देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं। मैं उनका स्टेट अपडेट में स्वागत करता हूं। और आज की जो हेडलाइन है अखबारों की, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का अपना स्वयं का फैसला बदल दिया है और वोट के बदले नोट के बारे में बहुत बड़ा फैसला आया है, जिससे प्रजातंत्र और लोकतंत्र की और देश की सुरक्षा रक्षा हो सकती है। इस बारे में डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का मत हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये फैसला क्या है और इससे किस प्रकार का लाभ देश को हो सकता है। नमस्कार। चूंकि ये बहुत बड़ी पहल है और जब जागे तब सवेरा, देश में लोकतंत्र बचाना है तो इस तरह के फैसले की आवश्यकता बहुत लंबे समय से थी। इसका सरकारों ने हमेशा दुरुपयोग किया है, सत्ताधारी दलों ने हमेशा दुरुपयोग किया है। जिन राज्यों में भी, ये आपको याद होगा कि लोकसभा में, सदन में, मध्य प्रदेश में मोदी कैबिनेट के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते एक नोटों का बंडल लेके पहुंचे थे और कुछ अन्य सांसदों ने भी उस समय ये किया था कि उनको खरीदने की कोशिश की गई थी। और ये जब अल्पमत की सरकारें होती हैं, चाहे नरसिंह राव सरकार हो, चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, और बहुत सारी कई अन्य सरकारें आई, इंद्र कुमार गुजराल जी की, चंद्रशेखर जी की, इसके अलावा बहुत सारे लोग, हरदनहल्ली देवगौड़ा जी की, ऐसी सरकारें जब आई थी और उस समय खरीद फरोख्त से केंद्र में सरकारें बनाने की कोशिश की जाती थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, मुझे लगता है कि अब उन्हें यह समझ में आया है कि इस तरह से नहीं किया जा सकता। आज आप भी देखिए कि जिताया अभी इस मोदी सरकार में ही आपने कुछ फैसले देखे होंगे कि उन्होंने जिताया भारतीय जनता पार्टी को था और कांग्रेस की सरकार वहां पर, अगर इसके पहले गोवा में जब देखा था हमने कि बहुमत किसी और को मिला था और वहां से कुछ लोग जाते हैं, इधर समर्थन कर देते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसके साथ एक फैसला और करना चाहिए सर। उनको ये फैसला कि आप जिस दल से चुनाव जीत गए हैं उसी दल में आपको 5 साल रहना होगा। यदि आप अगर रिजाइन करते हैं और दूसरे दल को समर्थन करते हैं तो जीवन पर्यंत आपको चुनाव नहीं लड़ने की परमिशन मिलेगी। जब एक बार ये होगा तो इस तरह से जो लोकतंत्र का मजाक किया जाता है उस पर रोक लगेगी। मुझे ऐसा लगता है सर कि गोवा के बाद हमने दूसरी कई राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि 2019 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई, 18 में चुनाव हुए थे, कमलनाथ की सरकार आई, कमलनाथ की सरकार अब चल रही थी, अचानक 25-30 विधायक रिजाइन कर देते हैं और वो कांग्रेस से इस्तीफा देके दूसरी तरफ, और बेशर्मी की हद देखिए आप कि जो दूसरे लोग थे बिना विधायक बने उन्होंने रिजाइन कर दिया था, उन सबको मंत्री बना लिया जाता है। तो इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना उसके आप रातों रात किसी और दल के लिए, जनता का तो कोई लेना देना नहीं है। जनता चुन के भेजती है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में भेज रही हूँ, जनता उनको वोट देती है, लेकिन पता ये लगता है कि वो रातों रात अपनी ऐसी कौन सा हृदय परिवर्तन हो जाता है, ऐसी कौन सी अंतरात्मा की आवाज आती है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में आया कि अंतरात्मा कुछ नहीं होती है, सब नोट के बदले वोट होता है। और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लिया है, मुझे लगता है कि इससे लोकतंत्र को बचाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बस एक चीज और, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर भी जल्द से जल्द निर्णय अगर कर दे, ये आम जनता की भावना है देश के 140 करोड़ लोगों की कि यदि आप एक पार्टी से चुन के गए हैं तो रातों रात आपका मन नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने रिजाइन करके किसी दूसरी पार्टी को समर्थन दिया या आप दूसरी पार्टी की तरफ चले गए तो आपको जीवन पर्यंत चुनाव लड़ने की पात्रता खत्म कर देना चाहिए, तभी ये लोकतंत्र बचेगा और ऐसे मामलों में रोक लगेगी सर। बिल्कुल, ये आयाराम गयाराम की जो एक परिपाटी चल चुकी है, अभी हाल ही में हमने बिहार में भी देखा कि किस प्रकार से वहां पर इधर का उधर खेल हुआ है और कई राज्यों में भी होता है। और अभी भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोग इधर के उधर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह माना जा सकता है कि लोग अपना जो मन बदलते हैं वो धन के बदले अपना मन बदलते हैं, ऐसा समझ में आता है। अब आपने जो एक और प्रश्न रखा है कि इस प्रकार से करने वालों को चुनाव न लड़ने के लिए वो नियम बना दिया जाए, कानून बना दिया जाए,
तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र में इस प्रकार का कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट के लिए एकदम संभव तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यह जरूर है कि इस दिशा में किसी न किसी प्रकार से हमको सोचना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी अपने जो उनका दायित्व है, उनका जो कार्य है, उसके प्रति ज़्यादा जागरूक होकर के और काम करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, यही जनता की बेचारी भोली भाली जनता, वैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि जनता चुन के भेजती है, इसलिए हम इसमें ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि लालू यादव और नीतीश कुमार जी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और उसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी, अमित शाह जी कहते हैं कि अगर ये जीते तो पाकिस्तान में फटाके चलेंगे, पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। और कुछ दिन बाद वही नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बना लेते हैं। ये दोहरा चरित्र जिस तरीके से होता है, उसके बाद फिर अचानक वो पाला बदलते हैं, फिर लालू जी के साथ सरकार बना लेते हैं। अभी हाल में कुछ दिन पहले अब उन्होंने कहा कि अब मैं पक्का इधर आ गया हूं। लेकिन ऐसे नेताओं को, जनता को, मुझे लगता है कि उन जनता को ठुकराना चाहिए, जनता को तिरस्कार करना चाहिए। क्योंकि इसके पहले आपने अभी देखा हिमाचल में वो मीटिंग ले रहे हैं, कांग्रेस के साथ में बैठक ले रहे हैं और जाके दूसरे प्रत्याशी को वोट दे देते हैं। अब उस पर लोकसभा अध्यक्ष ने उनको अगर बर्खास्त कर दिया है, उन्होंने कहा हम दूसरी पार्टी बना लेंगे, हम नया चुनाव लड़ेंगे। ये इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक गाइडलाइन तो होना चाहिए। नेताओं के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, ये जनसेवा के लिए पब्लिक के बीच में नहीं जाते हैं। ये जनसेवा तो मात्र ढोंग है, ये जनसेवा नहीं, जनता को लूटने के लिए जाते हैं। सर आप ये बताइए, आप एक एक रुपए, मतलब हम मेहनत कर करके कमाते हैं, टैक्स देते हैं, उस पैसे से इनको पेंशन मिलती है, उससे इनको गाड़ी मिलती है, यात्राएं मिलती हैं। ये काहे की जनसेवा कर रहे हैं? नौकरी करने वाला जीवन भर आप मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको नौकरी में मिले और वो भी भीख जैसी, जबकि वो रात दिन 30 साल मेहनत करता है, 35 साल 40 साल मेहनत करता है, उसको पेंशन की पात्रता नहीं है। और एक दिन के लिए भी माननीय बन गए तो जीवन भर के उनके सारी पात्रताएं शुरू हो गई। ये जो पैसे का दुरुपयोग है, ये पैसे का दुरुपयोग रोकना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद इसी लालसा में, जो आपने कहा है कि मन नहीं बदलता है, धन देखकर उनका मन डगमगा जाता है और आस्था बदल जाती है, अचानक हृदय परिवर्तन हो जाता है, अचानक उनका जो वो बदल जाता है। ये बहुत गलत है। लोकतंत्र के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सर कि इस पर भी माननीय जो आज फैसला लिया है, ये बहुत पहले 98 का है। आप सोचिए, तब से लेके अब तक कितने साल हो गए हैं, 26 साल बाद ये फैसला आ रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ऐसे मामलों में तत्काल फैसला लें, जल्दी फैसला लें। जिंदगी गुजर जाती है, पता नहीं कितने लोग उस समय वोट के बदले नोट वाले मामले में, कितने लोग उस प्रताड़ना से गुजरे होंगे। और एमएलए एमपी कोर्ट में, ये एमएलए एमपी कोर्ट को, अगर एमएलए एमपीओं को आप लिबर्टी देंगे तो देश कैसे चल पाएगा? लिबर्टी जनता को दीजिए, जनता से ये हक मांगिए कि अगर इन्होंने दल बदला है तो माननीय ऊपर बैठ के, मुझे लगता है जैसा आपने सर ने अभी कहा कि ये इस पर थोड़ी कठिनाई होगी, तो मेरा ये मानना है कि शासन स्तर पर, सुप्रीम कोर्ट स्तर पर वोटिंग करा के पूछना चाहिए कि इन्होंने जो मन बदला है, ये दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो ये उचित है या अनुचित है, और उस पर वोटिंग कराना चाहिए। ना कि वो आज भाजपा के प्रत्याशी के रूप में रिजाइन करके कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में खड़े हो गए, वहां से भी जीत के आ गए। चारों तरफ चांदी चांदी, जनता कहां जाए? उन्हें तो सिर्फ पद इसलिए चाहिए, जनता की सेवा एवा के लिए कोई पद नहीं चाहिए। पद उनको इसलिए चाहिए कि मोटी तनख्वाह मिलती है, संसाधन मिलते हैं, सेवाएं होती हैं और दूसरे अन्य पेंशन मिलती है, इसलिए ये लोग इस पर बैठते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर चर्चा का सार यह निकलता है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी अपने अधिकारों के प्रति, तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन लोकतंत्र में संभव नहीं है। इसी के साथ इस बहस को हम विराम देते हैं। और यदि आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें, कमेंट भी करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दें अनुमति। नमस्कार।